आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, यहाँ प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों से बताइए कि ए या बी में किस से अधिक बिखराव है। किसमें, ये जो ए और बी समूह किसमें अधिक बिखराव है। ठीक, तो हमें यहाँ पे अधिक बिखराव मतलब कि अधिक हमें विचरण बोल रहा है। ठीक, तो अधिक विचरण के लिए हमें पहले विचरण गुणांक ज्ञात करना होगा। ठीक, तो विचरण गुणांक क्या होता है उसको हम लिखते हैं CV, जो इसको लिख सकते हैं CV हम। तो ये क्या होता है, विचरण गुणांक होता है सिग्मा बटा x गुना 100, ये होता है। ठीक, तो हमें अधिक विचरण गुणांक वाले समूह में अधिक बिखराव होगा। ठीक, क्योंकि इसमें जिसका सबसे ज्यादा विचरण गुणांक होगा वही उसका, तो उसमें सबसे ज्यादा बिखराव होगा। तो चलिए हम दिखाते हैं पहले क्या कि समूह ए के लिए हम देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या, पहले हमें यहाँ पे सारणी बनानी होगी। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम सारणी बना लेते हैं। यहाँ पे हमने सारणी बना लिया, ये समूह ए के लिए। ठीक, समूह ए के लिए यहाँ पे वर्ग और यहाँ पे इसकी बारंबारता लिख दी FI। ठीक, हम अब ये XI निकालेंगे, मध्य बिंदु। XI क्या होता है कि ये जो वर्ग होते हैं उसका क्या होता है, जोड़ बटा उनका औसत होता है। ये 10 जोड़ 20 बटा 2, तो ये 15 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका मध्य बिंदु हो जाएगा यहाँ से 15। ठीक, तो ऐसे ही इसका सारा का निकालेंगे, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 35, यहाँ पे हो जाएगा 45, यहाँ पे हो जाएगा 55, ये हो जाएगा यहाँ से हमारा 65, ऐसे ही हम लिखेंगे। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 75। ठीक, ये 75 हो गया। अब देखिए हमें कि हमारा ये DI क्या होता है, ये होता है XI माइनस A बटा ये H। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, A क्या होता है, DI यहाँ से होता है हमारा XI माइनस A बटा H। यहाँ पे A देखते, A क्या है, ये होता है काल्पित माध्य है। ठीक, यहाँ पे हम कोई भी एक काल्पित माध्य ले सकते हैं जो XI में से, तो मान लेते हैं ये हम काल्पित माध्य ले लिए। ठीक, A का मान यहाँ पे 45 यहाँ पे रखेंगे। ठीक, और H क्या होता है, ये इसके अंतराल होते हैं, मतलब कि यहाँ पे H हमारा 10 है और ये हमारा 45 है। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे लिखा। ठीक, अब हम देखते हैं DI सबका लिखेंगे। तो DI यहाँ से क्या क्या हो जाएगा, ये देखिए XI 15 माइनस 45 बटा 10, तो यहाँ से हो जाएगा ये -3, तो यहाँ से -3 होगा। ठीक, यहाँ से हो जाएगा -2, यहाँ से हो जाएगा -1, 0, 1, 2, ये 3, यहाँ से हो जाएगा ये। ठीक, अब चलिए हम DI स्क्वायर निकालते हैं, जो ये निकला उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9, ये 4, ये 1, ये 0, ये 1, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, हमने निकाल दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे FI इंटू DI। ठीक, मतलब कि FI इंटू DI, तो इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए FI इंटू DI, ये हो जाएगा -27, ये हो जाएगा क्या -34, ये हो जाएगा -32, ये 0, ये 40, ये 20 और ये 27, ये हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब देखिए हमें यहाँ से हम इसका माध्य क्या होता है, माध्य होता है A जोड़ सिग्मा FI इंटू DI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। ठीक, तो इससे हम माध्य निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे हम माध्य लिखेंगे, तो हमारा माध्य, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका सिग्मा FI निकालते हैं। सिग्मा FI यहाँ से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 150। ठीक, और यहाँ पे हम FI इंटू DI का सिग्मा निकाल लेते हैं, तो सिग्मा FI इंटू DI क्या हो जाएगा, यहाँ से सबको जोड़ेंगे तो ये -6 आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इससे हम माध्य ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, तो माध्य क्या होता है, माध्य होता है सिग्मा x बार बराबर A जोड़, यहाँ पे होगा सिग्मा FI इंटू DI बटा सिग्मा FI, ये होता है इंटू H। तो इसका मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमने A माना था 45, ये हो जाएगा, ये क्या निकला -6, और यहाँ से बटा में क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा 150 सिग्मा FI इंटू H। H क्या है, H मेरा कितना है 10। ठीक, अब चलिए इसको हल करते हैं, तो यहाँ से जो मान आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा क्या, 45 -60 बटा 150। ठीक, तो इसका जो मान आएगा हमारा आएगा 45 माइनस 0.4, तो यहाँ से मान आ जाएगा 44.6, हमारा माध्य यहाँ से निकल गया। अब हमें इसके लिए मानक विचलन निकालना है। ठीक, तो मानक विचलन का सूत्र लिखें हम यहाँ पे, मानक विचलन का सूत्र लिखे, तो मानक विचलन का सूत्र यहाँ से हो जाएगा
सिग्मा बराबर सिग्मा एफ आई डी आई का स्क्वायर बटा सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक, अब इस सूत्र के लिए इंटू एच, अब इस सूत्र के लिए हमको सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो चलिए इस सारणी को हम भरते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसको करेंगे सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या 81 यहाँ से होगा, ये हो जाएगा हमारा 68, ये हो जाएगा 32, ये 0। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 40। ठीक, और यहाँ पे अगर हम नीचे देखें तो ये भी हो जाएगा हमारा मान यहाँ पे 40 और यहाँ पे मान हो जाएगा हमारा 81, ये हमारा निकल गया। अब चलिए हम क्या करते हैं, अब इसका हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसका सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर निकाले तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमको 332, इस सबका जोड़। ठीक, आप देख लीजिए यहाँ पे 81 होगा, यहाँ पे 68 होगा, यहाँ पे 32, 0, 40, 40, 81, ये हमारा सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर का समेशन हो जाएगा। ठीक, अब इस सूत्र में हम इसका मान रखेंगे सबका, तो ये हो जाएगा सिग्मा का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे मान रखेंगे 342/150 माइनस 6/150 का होल स्क्वायर, ये होगा। ठीक, इंटू एच, तो इंटू 10, ये हो गया। चलिए इसको हल करते तो यहाँ से मान आ जाएगा हमारा अंडर रूट 342 इंटू 150 माइनस 36 बाई, नीचे में क्या हो जाएगा 150 इंटू 150 इंटू 10 यहाँ से। ठीक, चलिए इसको हल करते हैं तो यहाँ से मान आएगा हमारा ये 10/150 अंडर रूट में हो जाएगा 51300 माइनस 36, इसको हल करेंगे तो। ठीक, चलिए इसको हम और हल करते हैं आगे, तो यहाँ पे इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा 1/15, यहाँ से अंडर रूट में जाएगा 51264। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो ये हमारा मान आ जाएगा 226.42 इसका ये अंडर रूट का, तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारा बटा में 15। ठीक, 226.42। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से मान आ जाएगा हमारा 15.09, ये हमारा यहाँ से मानक विचलन इसका निकल गया, हमने इसका मानक विचलन ये ज्ञात कर लिया। ठीक, समूह ए का। अब हम इसी प्रकार क्या करेंगे, समूह बी का निकालेंगे। ठीक, हमने यहाँ पे क्या निकाला, हमने इसका मानक विचलन निकाला। अब हम इसका क्या करते हैं, समूह ए का ही हम इसका गुणांक निकाल लेते हैं। ठीक, तो गुणांक क्या होगा, इसको लिखेंगे ए बराबर सिग्मा अपॉन एक्स इंटू एक्स बार इंटू 100, ये होता है। तो यहाँ से इसको लिखेंगे मान, तो ये हो जाएगा हमारा 15.009/44.9 इंटू 100, ये होगा। तो इसको लिखेंगे यहाँ से 1500/44.6, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये 6 है, ये 6। ठीक, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमको 33.83, ये हमारा यहाँ से क्या निकल गया, ये हमारा गुणांक निकल गया समूह ए का। ठीक, अब इसी प्रकार हम समूह बी का हल करेंगे तो उसके लिए हमें क्या बोलेंगे, उसके लिए भी हमें सारणी बनाने की, चलिए सारणी बना लेते हैं। इसी प्रकार हमने ये समूह बी का सारणी बना ली, इसमें वर्ग है और ये इसका एफ आई है। ठीक, तो हम इसी प्रकार क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका निकाल लेंगे कि ये इसका मध्य बिंदु क्या होगा, तो मध्य बिंदु ऐसे हो जाएगा 10 जोड़ 20/2, तो ये हो जाएगा इसका 15। ठीक, यहाँ पे इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 35, यहाँ पे 45 हो जाएगा, यहाँ से 55 हो जाएगा, यहाँ पे 65 है, यहाँ पे 75। ठीक, ये हो गया। अब चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका हम ये सिग्मा निकाल लेते हैं, सिग्मा एफ आई, तो ये हो जाएगा 150। ठीक, ये 150 होगा। अब चलिए इसको हम हल करते हैं तो यहाँ पे हम डी आई निकालते हैं। तो डी आई क्या होता है, यहाँ पे डी आई का सूत्र होता है बराबर एक्स आई माइनस ए बटा एच। तो ए क्या होता है, काल्पित माध्य होता है। ठीक, तो हम इसमें से किसी को भी एक मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे काल्पित माध्य 45 ले लिया। ठीक, ये इसमें से हम लेते हैं तो ये 45, मतलब कि ए का मान हमारा 45 है काल्पित माध्य, और एच क्या होता है, एच होता है हमारा यहाँ से ये कि इसके वर्ग का अंतराल, तो ये हो जाएगा 10।
ठीक। तो हम चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ से इसको हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी, यहाँ से हमारा मान निकलेगा ये हो जाएगा -3, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स आई क्या है 15, 15 माइनस 45/10, तो ये हो जाएगा, ठीक। तो -3 यहाँ से हो जाएगा -2 -1 0 1 2 3, ये हो जाएगा। इसी तरह हम DI² निकालेंगे तो DI² क्या हो जाएगा 9 4, यहाँ पे 1 0 1 4 9, ये होगा। अब इसके हम FI इंटू DI निकालेंगे तो ये हो जाएगा -30 -40 -30 यहाँ पे होगा, फिर होगा 0, फिर हो जाएगा 43 30 और यहाँ पे 21, ये होगा। अब इसका हम सिग्मा FI इंटू DI निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा -6। अब हम करते हैं क्या, इससे हम माध्य निकाल लेते हैं, ठीक। तो माध्य क्या होता है, माध्य बराबर हो जाएगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI इंटू DI अपॉन सिग्मा FI, ठीक। तो इसका मान रखेंगे हम तो ये हो जाएगा 45 जोड़ यहाँ पे इंटू h होता है यहाँ पे, ठीक। तो ये हो जाएगा -6/150 इंटू 10, ये होगा। तो यहाँ से इसका मान लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 45 माइनस 60/150 गुना 10, ये होगा। नहीं सॉरी, ये 10 तो उसमें हो गया गुना, तो यहाँ से लिखेंगे तो ये मान आ जाएगा हमको 45 माइनस 0.4, तो यहाँ से आ जाएगा 44.6, हमारा यहाँ से निकल गया माध्य। अब हम क्या करेंगे, मानक विचलन ज्ञात करेंगे, ठीक। तो मानक विचलन का सूत्र होता है, यहाँ पे लिखेंगे हम मानक विचलन। मानक विचलन का सूत्र यहाँ पे होगा सिग्मा, क्या होगा, अंडर रूट सिग्मा FI DI² बटा सिग्मा FI माइनस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI का होल स्क्वायर इंटू h, ये होता है इसका सूत्र, ठीक। चलिए इसका मान रखेंगे तो सिग्मा FI इंटू DI हमको पहले निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम इसका ये सारणी भर लेते हैं हम, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा FI इंटू DI² 90, ये 80, यहाँ पे हो जाएगा 30, ये हमारा, और नीचे लिखे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा हमको 43, यहाँ पे आ जाएगा हमको क्या, यहाँ पे आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा हमको 63, ठीक। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसका हम सिग्मा FI इंटू DI का स्क्वायर का सिग्मा निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा हमको 633, ये हमारा मान यहाँ से आ जाएगा। इसको हम अच्छे से लिख ले यहाँ पे नीचे, तो ये हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 633, ठीक। अब चलिए इसको यहाँ पे मान रखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे लिखेंगे 633 बटा 150 माइनस ये हो जाएगा क्या, -6/150 का होल स्क्वायर इंटू 10, ठीक। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमको 366 इंटू 150 माइनस 36 बटा में नीचे जाएगा, यहाँ से बटा में हो जाएगा ये 150 गुना 150 गुना 10, ये होगा, ठीक। अब चलिए इसको हल करेंगे तो हम 10/150 को बाहर ले आते हैं तो यहाँ से हो जाएगा इनटू, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 54900 माइनस 36, ठीक। इसको गुना करेंगे तो अब चलिए यहाँ से हम मान लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/15 गुना, इसको हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 54864, ठीक। ये अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमको मान 234.23, ये होगा इसका मान बटा 15, ठीक। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा हमको 15.61, ये हमारा मानक विचलन निकल गया, ठीक। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका विचरण गुणांक निकालेंगे, ठीक। तो विचरण गुणांक क्या होता है, इसका हम विचरण गुणांक निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा बटा x बार गुना 100, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 15.61 बटा यहाँ पे कितना था 44.6 गुना 100, तो यहाँ से ये जो निकलेगा वो निकलेगा हमारा 156,044.6, तो यहाँ से मान निकल जाएगा 35, ठीक। अब देखिए हमारा जो इसका जो गुणांक था समूह ए का, इसका तो यहाँ पे देखिए कि चूंकि यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि चूंकि समूह बी का जो विचलन गुणांक है समूह ए के विचलन गुणांक से अधिक है, अतः हम कह सकते हैं कि समूह बी में समूह ए से अधिक बिखराव है। यहाँ पे लिख सकते हैं अतः समूह
बी में ए से समूह बी में ए से अधिक बिखराव है। आशा करती दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया हो। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।